हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे आज मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज ये मैथ्स ना ही किसी क्लास और ना ही किसी डिग्री का है। आज ये मैथ आपको क्लास 8 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक काम करेगा। आज अब इस वीडियो में देखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और आज थोड़ा सा हम लोग इस पर हल्का सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चों के हमारे साथ डिमांड था कि सर क्लास 8th लेवल तक का भी क्वेश्चंस बताइए, तो हमने आज थोड़ा सा कोशिश किया है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 8th लेवल तक की चीज़ें नहीं पढ़ पाते। मैं उनको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं। सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जो 8 में पढ़ते हैं, 9 से इस टॉपिक की नाम निशान ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप कंपटीशन लेवल पर आते हैं या फिर आप जब एनटीएससी के एग्ज़ाम, सीएचएस का एग्ज़ाम, बीएचयू का एग्ज़ाम देते हैं, उस समय इस पर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को सिर्फ 8 तक ही न सीमित रखें। हमारा उन बच्चों से ये भी मानना है कि यदि आप 8th पास कर लेते हो तो आप अपने पास साइड बुक रख करके इन तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। तो यदि आप हमसे बहुत बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, और हमें आशा है इस वीडियो के लास्ट में आप कुछ न कुछ हमसे सीख कर जरूर जाएंगे। तो चलिए हमारा एक छोटा सा कोशिश देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। सबसे पहले आपके सामने है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो आइए आपके सामने ब्याज का डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, आप उसको देखिए। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि कॉमन परिभाषाएं हैं जो कि पूरे क्वेश्चंस में हमारे साथ रहेंगी। सबसे फर्स्ट जो डिफिनीशन है वह है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहते किसे हैं ये देख लीजिए। तो लिखा हुआ है उधार ली गई धनराशि, यानी जो भी पैसा हम उधार लेते हैं किसी से या फिर हम किसी को देते हैं, को वापस करते समय जो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। मीन्स कि इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कह क्या रहा है। दो मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट से राम और एक स्टूडेंट है श्याम। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट से राम और एक स्टूडेंट से श्याम। राम ने श्याम को 100 रुपये दिया। राम ने श्याम को 100 रुपये दिया। तो ये जो 100 रुपये दे रहा है ना, ठीक है, और श्याम ने क्या किया कि कुछ समय बाद इसी 100 रुपये को 120 रुपये बनाकर दिया। कितना दिया? जब श्याम ने वापस किया राम को तो कितना दिया? 120 रुपये। तो कितने रुपए अतिरिक्त दिए? 20 रुपये अतिरिक्त दिए। तो ये जो 20 रुपया है ना आपका, यह 20 रुपया कहलाएगा आपका ब्याज। समझ में आ गया? यही लिखा हुआ है कि उधार ली गई धनराशि। श्याम ने राम से कितना उधार लिया? 100 रुपये। लेकिन जब वापस किया तो कितना अतिरिक्त रुपया वापस दे रहा है? 20 रुपये। तो ये 20 रुपये कहलाएगा आपका ब्याज। ठीक है, उसके बाद है मूलधन। तो उधार ली गई राशि को मूलधन कहा जाता है। मीन्स कि श्याम ने राम से कितना रुपया उधार लिया था? 100 रुपये। ये जो 100 रुपये है यह कहलाएगा आपका मूलधन। ठीक है, ये 100 रुपये पर कहलाएगा मूलधन, जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं? प्रिंसिपल पी, और ब्याज को दिखाते हैं इंटरेस्ट। तो मूलधन और ब्याज समझ में आया? जो पैसा, जो रुपया अतिरिक्त दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, वही आपका क्या है? ब्याज। ठीक है, उसके बाद है आपका समय। दो चीज क्लियर हुआ, ब्याज और मूलधन। नेक्स्ट है समय। तो जब राम ने श्याम को 100 रुपया दिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि श्याम ने राम से 100 रुपया उधार लिया, तो कुछ समय के लिए लिया, कुछ वर्षों के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, या बोल सकते हैं कि 6 महीने के लिए। तो ये आपका महीना जो है ना, जो वर्ष है, जितने वर्षों या दिन के लिए धन यानी जो भी पैसा उधार लिया जाता है वह समय कहलाता है। जितने वर्ष के लिए ले रहा है, मान लीजिए 20 वर्ष के लिए ले रहा है, या फिर मान लीजिए कि 3 वर्ष के लिए ले रहा है,
तो राम से श्याम 100 रुपया कितने टाइम के लिए लिया? मैं बोल दे रहा हूँ 3 ईयर के लिए लिया, यानी कि 3 वर्ष के लिए लिया। तो जो 3 वर्ष है ना, वो क्या कहलाएगा आपका? टाइम। जो 3 वर्ष है यह क्या कहलाएगा? टाइम। यानी कि श्याम ने 100 रुपये तो लिया आराम से, लेकिन 3 वर्ष बाद कितना वापस किया? 120 रुपये। तो जो 3 वर्ष है यह आपका समय कहलाता है। उसके बाद है दर, यानी कि रेट। तो प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रति वर्ष मतलब हर साल दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहा जाता है। सिंपल सी बात, यदि आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा होगा 25%, 10%, 50%। तो जो परसेंटेज के रूप में लिखा होता है वही होता है आपका दर, यानी कि रेट। ठीक है, उसको हमेशा हम 100 रुपये पर काउंट करके निकाल लेते हैं। और जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये डेफिनेशन सारी अच्छी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इसको एक मैंने परिभाषा के रूप में लिखने की कोशिश किया है। आप इसको चाहे तो लर्न कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे समझने वाली बात यही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मेन है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे ब्याज, साधारण ब्याज कहा जाता है, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग SI से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? SI से। तो बात है कि क्या कह रहा है, ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहता है। कभी कभी क्या होता है, यानी जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग, तो जो ब्याज देंगे, मान लीजिए कि हमने 100 रुपया श्याम को दिया 3 वर्ष के लिए। हमने बोला कि जब आप वापस कीजिएगा तो इसका 20% बना के हमको दीजिएगा। कितना दीजिएगा? 20% एक्स्ट्रा दीजिएगा। जो 20% हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा दीजिएगा ना, वो कितना रुपये देगा? 20 रुपये एक्स्ट्रा देगा। 120 रुपये हमको लौटा रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि 20% एक्स्ट्रा दीजिएगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो हम जो बोल रहे हैं कि 20% एक्स्ट्रा दीजिएगा, उस 20% पर भी ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज में ऐसा नहीं है। साधारण ब्याज जो हम मूलधन रुपया उधार दे रहे हैं सिर्फ उसी पर ब्याज लेते हैं। लेकिन कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो जो परसेंटेज हम लगाते हैं कि इतना परसेंटेज पे हमको दीजिएगा पैसा, उस परसेंटेज पर भी ब्याज लेकर के हम पैसा लेते हैं। मतलब कि यदि 100 का हमने 20% दिया कि 20% करके हमको लौटाइएगा, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उस 20% पर भी 20% का ब्याज लगेगा। समझने की चीज़ है। इस चीज़ को हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और अच्छे बेटर से समझेंगे हम लोग। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ों आप उसको समझ जाओगे। फिलहाल के लिए आप डेफिनेशन देखिए। कुछ चीज़ें जो हल्का अगर चीज़ें थी, मैंने उसको अपने तरीके से बताने की पूरी कोशिश किया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ डिफिनेशंस और हैं, जैसे कि मिश्रधन क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसको देखते हैं। एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो आइए हम लोग आगे मिश्रधन की परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट परिभाषा क्या है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्रधन कहा जाता है, यानी कि अमाउंट कहा जाता है। यहाँ पर राम ने श्याम को 100 रुपया दिया था, ठीक है, और श्याम ने राम को 3 वर्ष बाद कितना वापस किया था? 120 रुपये। समझ गई चीज़ें? तो राम ने श्याम को कितना दिया था? 100 रुपये, और श्याम ने राम को कितना वापस किया? 120 रुपये। यानी कि उस समय जो मेरा प्रिंसिपल था वो था 100 रुपये जो दिया था, और जो ब्याज था जिसको हम इंटरेस्ट बोलते थे, कै रुपये वापस दिया था? 20 रुपये वापस दिया था। जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस 20, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू 120 रुपीज़, यानी 120 रुपये। ये हो गया क्या आपका मिश्रधन। मतलब कि जो उधार लिया है वो जितना रुपया जोड़ के हमको टोटल दे रहा है वही क्या हो गया आपका मिश्रधन। तो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका मिश्रधन का। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। दो ही चीज़ तो मेन है,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बोला हुआ है कि जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता हो तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। मीन्स कि यदि राम ने श्याम को 100 रुपया उधार दिया 3 वर्ष के लिए, कितने दर पर? 20% के दर पे। जब श्याम ने राम को वापस किया तो 120 रुपये किया, मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा किया, और 20 रुपये पर भी 20% का ब्याज जोड़ के यदि वापस करेगा तो वो हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इमेजिंग माइंड बनाइए, माइंड में इमेज बनाइए। 120 रुपये वापस किया यानी 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो ब्याज कितना दिया? 20 रुपये, और 20 रुपये पर भी 20% लगा के देगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम इस वीडियो में सिर्फ फार्मूले के थ्रू सब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को कैसे लगाया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको फार्मूले के थ्रू ही बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपके सामने मैंने एक छोटा सा क्वेश्चंस लिखा है, इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपको फाइंड करना। काफ़ी मैं बेसिक लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं। साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन का दिया हुआ है 500, दर कितना दिया हुआ है 10%, और समय कितना दिया हुआ है आपका 3 बटे अपान कितना 100। जब कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना हो जाएगा 5 × 30 यानी कि 150 रुपीज़। इस तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 150 रुपीज़। चीज़ें समझ में आ रही हैं? इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 150 रुपीज़। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लिए। मिश्रधन क्वेश्चन पूछता, यदि क्वेश्चन में हमको अमाउंट पूछता, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। तो P क्या दिया हुआ है मुझे 500, और इंटरेस्ट कितना आया 150। तो कुल ओवरऑल मिला करके मैं अमाउंट की बात करूँ, अमाउंट कितना हो जाएगा 650 रुपीज़। ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इस तरीके से आप अमाउंट फाइंड कर सकते हो। ध्यान दीजिए, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको फार्मूले से बता रहा हूँ। यदि मैं चाहता तो बिना फार्मूले का यूज़ करके भी हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते थे, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊं, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को यदि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है और इस फार्मूले पर लगाएंगे तो बहुत बड़ा जाएगा और प्रॉब्लम भी होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको बहुत ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए, सबसे पहले आज मैं चूँकि फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको सिर्फ फार्मूले पे रख के बताता हूँ कि प्रॉब्लम कितना होता है, क्योंकि जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन यानी कि P, और P की वैल्यू क्या दिया है 10,000। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट इस फार्मूले को लिखता हूँ क्योंकि इसके अब मैंने इसको चेंज कर दिया। P मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। 1 + R की वैल्यू क्या दिया है 10/100। परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट R परसेंटेज की वैल्यू हमने लिखा हुआ है 10। T यानी टाइम कितना दिया हुआ है 3 - 1। अब आप लोग क्या करोगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन देख के ही पहले डर जाओगे कि कैसे सॉल्व होगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, फार्मूला आपको याद है, डायरेक्ट ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको फार्मूला रटना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10,000
और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, और जब एलसीएम ले लोगे इसका ये हो जाएगा 10 + 1/10, 3 - 1। चीजें समझ आ रही हैं? ये हो जाएगा आपका चीजें, एक एक स्टेप में बताता चल रहा हूँ। एलसीएम लूंगा ऐसे होगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बाहर हो जाएगा 10,000, और ये क्या हो जाएगा 10 1 11, 11/10 क्यूब, ठीक है, -1। ऐसी चीजें इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10,000 इक्वल टू, मैं लगा रहा हूँ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटू 11 इंटू 11, सॉरी ऐसे। यहाँ पर -1 है ना, इसको भी सॉल्व करना है आपको। सोचो जब हम सॉल्व करेंगे चीजें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, आराम से देख सकते हैं। 11 का क्यूब अपान 10 का क्यूब -1, कैलकुलेशन ही है आपका, कैलकुलेशन करने आ गया तो चीज़ आपको आ गई। 10,000 एलसीएम लोगे 11 का क्यूब -10 का क्यूब अपान 10 क्यूब, चीज़ें होंगी ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। जब 11 का 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 3 3 1 ऐसे करके, ठीक है। मैं देख लेता हूँ 10,000 ये हो जाएगा 1 3 3 1। 11 का क्यूब करोगे, 11 का क्यूब मतलब क्या, 11 इंटू 11 इंटू 11 कुछ ऐसा, ये आएगा 1331 माइनस ये हो जाएगा 1000 अपान 1000। अब ऐसा मत कीजिएगा आप लोग 1000 से 1000 काट दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे फिर सॉल्व करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फार्मूले से तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फार्मूले से प्रॉब्लम होगी। आप लोग डायरेक्ट ट्रिक्स लगाओगे तो फार्मूला कम, आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10,000, ये जब सॉल्व हो जाएगा तो कितना बचेगा 331 होगा, 1000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अपान 1000, 30 से 30 कट जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा ये बच जाएगा 3310। दिस इज योर आंसर। इतना रुपीस आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखा आपने कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर सकते हो डायरेक्ट सॉल्व करके, लेकिन यदि आप बेसिक बिगिनर हो और आपको ये चीज़ नहीं आती तो कम से कम इतना स्टार्टिंग तो सीखना पड़ेगा। आपके सामने मैं इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, आप उसको इसी बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। हम आपको ट्रिक के थ्रू बताएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और उस तरीके से आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।